नमस्ते दोस्तों। हमारे जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं या पौराणिक कथाएं कहानियां हैं, कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ लाइफ लेसन्स देके जाती हैं आज की मॉडर्न लाइफ को जीने के लिए। और इन्हीं में दो पौराणिक कहानियां जिनकी हम बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं वो है रामायण और महाभारत। और इनमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी मॉडर्न लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव या प्रभावशाली बना सकते हैं। अब देखिए, जो रामायण या महाभारत है, ये दोनों चीज़ें जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, उसमें एक जो मेजर चीज़ थी वो था युद्ध। और आप देखेंगे जो युद्ध था उसके पीछे कुछ खास लोगों का एक इम्पॉर्टेंट रोल था। जैसे कि अगर हम रामायण की बात करें तो उसमें कैकई और मंथरा का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था। इसी तरीके से अगर हम बात करें महाभारत की, तो धृतराष्ट्र और शकुनी का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था, जिसकी वजह से शायद युद्ध हुआ। अब ये लोग क्यों इस चीज़ में अटैच या एसोसिएट हो गए कि इनकी वजह से युद्ध हुआ, तो आप देखेंगे इन सब लोगों में, चाहे हम कैकई मंथरा की बात करें या हम धृतराष्ट्र या शकुनी की बात करें, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बहुत थी। और मोर देन सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, अगर आप स्पेशली बात करें कैरेक्टर्स की, जहाँ पे हम धृतराष्ट्र की बात कर रहे हैं या हम मंथरा की बात कर रहे हैं या हम शकुनी की बात कर रहे हैं, सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी बहुत था, ये अपने आप को कम मानना। अब इस चीज़ में उनको आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी दुर्भावना के लिए या अपनी स्थिति के लिए किसी ना किसी को ब्लेम किया, और कहीं ना कहीं उन्होंने पूरी स्टोरीज को, पूरी इस जो दो कहानियां थी रामायण और महाभारत की, इनको डाइवर्ट कर दिया युद्ध की तरफ। ऐसे ही युद्ध में कुछ और ऐसे लोग थे जिनकी वजह से ये दो स्टोरीज या कहानियों में युद्ध हुआ, जिसमें अगर हम बात करें रावण की और दुर्योधन की, उनमें सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी बहुत था कि मैं सबसे ज़्यादा हूँ या मुझे ही सबसे ज़्यादा पता है या मुझे ही सबसे ज़्यादा आता है। और कहीं ना कहीं अगर वो उस समय इस चीज़ को समझ लेते, इस सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी को अगर वो कंट्रोल में कर लेते, तो शायद युद्ध नहीं होता। अब दोस्तों, कैसे हम इसको अपनी मॉडर्न लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, तो आप देखेंगे, और ऐसा नहीं है ये कि किसी किसी के साथ होता है, हम सब के साथ किसी ना किसी सिचुएशन में, किसी ना किसी स्टेज ऑफ लाइफ में हमारे साथ ये होता है कि हम सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी का शिकार होते हैं। और उसका मेजर रीज़न होता है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। और ये मेरी लाइफ में भी बहुत कई बार हो चुका है, मैं भी इस चीज़ से कई बार निकल चुका हूँ और कभी कभी मैं इसे अभी भी फेस करता हूँ। अब ये हमारी लाइफ को कैसे गलत तरीके से इम्पैक्ट में डालता है और कैसे ये हमारे लिए बहुत डेंजरस है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी कब आता है? जब हमें लगता है कि हम किसी चीज़ में कम है, हमें अपने अंदर कुछ कमी महसूस होती है और हमें लगता है इस कमी की वजह से हम कुछ मिस कर देंगे, एंड दैट इज़ व्हाट सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इज। तो आप देखेंगे कि जब आप अपने आप को इंफीरियर फील करते हैं, आपको लगता है आप किसी चीज़ में कम है, तो आपको सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होती है। तो इन्फीरियोरिटी, सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी लीड्स टू सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, है ना। तो हमें ये लगता है कि हम, अच्छा, अब ये क्यों डेंजरस है? क्योंकि जब आप इन्फीरियोरिटी की बात करते हैं, जितने भी लोग इन्फीरियर फील करते हैं, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, तो होता क्या है कि जब हम इन्फीरियर फील करते हैं तो हमें लगता है कि हम तो आगे नहीं बढ़ सकते, तो हम अपने लेवल के लोगों को ढूंढते हैं जिनसे हम एसोसिएट कर सके, जिन्हें हमें लगे कि हाँ, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं। और ऐसी स्थिति में जब हम किसी को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, तो कई बार हम मन ही मन प्रार्थना करते हैं, भगवान इसका बनता काम भी बिगड़ जाए, ये सक्सेसफुल ना हो, ये हमारे जैसा ही रह जाए, ताकि हमें लगे कि हम अकेले नहीं हैं। तो वी आर द विक्टिम, बट एट द सेम टाइम वी आर बिकमिंग डेंजरस फॉर अदर पीपल। तो ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी बहुत डेंजरस हो जाती है। जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा आ जाता है, जहाँ पे हम अपनी ग्रोथ की बात नहीं करते पर दूसरे को भी हम ग्रो होने नहीं देते, कहीं ना कहीं उनके लिए अड़चनें पैदा करते हैं। जेलसी फैक्टर तो होता ही है, बहुत ज़्यादा दुर्भावनाएं होती हैं एक दूसरे के लिए, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं अपनी अनसक्सेस के लिए। तो ये सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी हमारे लिए बहुत डेंजरस है दोस्तों। इसी तरीके से हम बात करें सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी, ये भी बहुत डेंजरस है। क्यों? क्योंकि उस समय हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है, हम जितना जानते हैं वो हमारे लिए और दूसरों के लिए काफ़ी है, जो मैं बोल रहा हूँ वो ही सही है, बाकी कोई भी चीज़ सही नहीं है। हम ना तो दूसरों को बोलने का मौका देते हैं, ना दूसरों को हमसे ज़्यादा ग्रो करने का मौका देते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ भी एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है कि अगर वो हमसे ज़्यादा ग्रो कर जाएगा तो हमारा जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है वो हर्ट हो जाएगा, हमारी जो ईगो है वो हर्ट हो जाएगी।
तो आप देखेंगे दुर्योधन था या रावण थे, उनके अंदर ये चीज थी, घमंड वाली जो चीज थी, वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले लोगों में आ जाती है और वो भी नहीं चाहते कि कोई उनसे आगे बढ़े। और कहीं ना कहीं ये भी एक डेंजरस जोन है जहाँ पे हम लोगों को उनको ग्रो करने से रोक देते हैं या किसी न किसी तरीके से प्रार्थना करते हैं कि वो ग्रो ना करे, ताकि हमारा जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का जो लेवल है, सुपीरियरिटी लेवल है, वो बना रहे। अब इसको दूर कैसे करें अपनी लाइफ से? तो दोस्तों, सबसे पहले आप जैसे हैं अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए एंड से इट इज ओके, आई एम नॉर्मल, नीदर आई एम इंफीरियर नोर आई एम सुपीरियर। ना ही मैं कमजोर हूं, ना ही मैं बहुत बलवान हूं, मैं ठीक हूं, मैं जैसा हूं मैं ठीक हूं। और अपने आप को जानिए, सेल्फ अवेयरनेस है वो बहुत जरूरी है दोस्तों। आप सबके अंदर, हम सब के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, बहुत सारी अच्छी बातें हैं, तो बहुत सारी कमजोरियां भी हैं। तो जिसको लगता है ना वो सुपीरियर है, उसको वो अपनी वीकनेसेस को पहचानने से या एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। ऐसे ही जो इंफीरियर लोग हैं वो अपने अंदर से कमियां देखते हैं, खूबियां देखना ही नहीं चाहते। तो अपने आप को जानना बहुत जरूरी है, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस को जानना बहुत जरूरी है। अब कई बार ये होता है कि हम रियलाइज नहीं कर पाते कि हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। तो इसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं, जिसमें से एक टूल बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसे आजकल मॉडर्न लाइफ में काफ़ी सारी ट्रेनिंग सेशंस में भी हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ जोहारी विंडो। जब हमें ये लगता है कि हमें अपने बारे में सब कुछ नहीं पता, तो जोहारी विंडो हमें हेल्प करती है कि हम सेल्फ फीडबैक और बाकी लोगों से भी फीडबैक ले सकते हैं कि वो हमारे बारे में क्या क्या क्वालिटीज़ को जानते हैं। और हमें कई बार पता चलता है हमारे अंदर काफ़ी सारी क्वालिटीज़ और डिसक्वालिटीज़, दोनों चीज़ें, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं थे, या हम तो जानते थे पर लोग नहीं जानते थे, और कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप को भी इम्पैक्ट में डाल रहा था। तो ऐसे टूल्स अगर हम यूज करेंगे तो हम अपने बारे में स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी जानेंगे, वीकनेसेस भी जानेंगे। यानी कि जो लोग इंफीरियर फील कर रहे हैं वो थोड़ा अच्छा महसूस करेंगे कि नहीं, हमारे अंदर सिर्फ कमियां नहीं है, हमारे अंदर बहुत सारी खूबियां भी हैं। अब ऐसा हो सकता है ना कि हम फिजिकली में भी वी आर नॉट दैट मच चार्मिंग और वी आर नॉट दैट मच हैंडसम, दैट इज ओके, बट काफी बार हमारे अंदर ऐसी खूबियां होती हैं जो माइट बी विजिबल तो नहीं है, पर वो हमारे इनर ट्रेट्स हैं, जैसे ऑनेस्टी हो गया, हार्ड वर्क हो गया, या फिर हेल्पफुलनेस हो गया, रिसोर्सफुलनेस हो गया। कितनी सारी चीजें हैं जहां पर हमारी पॉजिटिव क्वालिटीज लोग तो देखते हैं पर हम नहीं देख पा रहे। तो ये जो टूल्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को जानने के लिए। एट द सेम टाइम ये हमें हेल्प करते हैं अपने वीक पॉइंट्स को जानने के लिए, जिसपे हम लोग काम कर सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये चाहे लोग इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से जूझ रहे हैं, चाहे लोग सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से जूझ रहे हैं, ये जोहारी विंडो का जो टूल है ना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हम सब लोगों के लिए। जिनको लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, उनको भी ये टूल यूज़ करना चाहिए, ताकि उनको भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट का चांस मिले। काफ़ी बार हमारे जो वीकनेसेस हैं वो हमसे इग्नोर हो जाती हैं और उसकी वजह से हमारी कई बार ग्रोथ भी रुक जाती है। तो दोस्तों, अगर हम ऐसे टूल्स यूज करेंगे तो हम ना ही सिर्फ इम्प्रूव करेंगे, बट एट द सेम टाइम हम एक चेक लेवल पे रहेंगे, जहां पे हम इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बच सकते हैं। और ये जो डेंजरस जोन है, इससे हम बाहर आके एक नॉर्मल जोन में आ सकते हैं। क्योंकि आप इधर एक्सट्रीम में, किसी भी एक्सट्रीम में जाएंगे, वो आपके लिए और आपके साथ में रहने वाले लोगों के लिए एक डेंजरस जोन हो जाती है। कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन आपके रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा, चाहे वो फ्रस्ट्रेशन हो या वो ईगो हो या वो घमंड हो, वो आपके रिलेशनशिप को बहुत गलत तरीके से इम्पैक्ट करता है, वो रिलेशनशिप्स को वीक करता है। तो दोस्तों, इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बचें एंड एक्सेप्ट योरसेल्फ एज अ नॉर्मल पर्सन, टेक फीडबैक फ्रॉम योरसेल्फ एंड फ्रॉम अदर पीपल एंड वर्क ऑन देम। आप मान के चलिए, हम सब लोगों में कुछ ना कुछ बहुत अच्छी खूबियां हैं और जो कमियां हैं जिनको हम दूर कर सकते हैं, बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। थैंक यू।